हमारे साथ होम इंप्रूवमेंट थीम पर बात करने के लिए, क्योंकि सेक्टर्स की भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज की भी एक्सपेक्टेशन क्या थी और क्या वो मीट हुई है, ये बात करने के लिए हमारे साथ केशव भजनका है ईडीए सेंचुरी प्लाई से। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर भजनका। आपने कैसे बजट को एनालाइज किया? होम इंप्रूवमेंट एक बड़ी थीम है, बाजार सरकार का फोकस भी है, लोगों के हाथ में और ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम आए तो जाहिर तौर पर वो खर्चा भी करेंगे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और आपने इस बजट को अपने सेक्टर के लिहाज से कितना बेनिफिशियल देखा? गुड आफ्टरनून। धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, ये बहुत बढ़िया बजट है। मुझे लगता है कि ये पॉपुलर बजट एकदम ही नहीं है। ये बजट है फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ इंडिया। 10 लाख करोड़ के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे हर एक सेक्टर को बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लाईवुड सेक्टर भी इनमें से एक है। जैसे कि सादा मनी इकोनॉमी फ्लोइंग करेगा, एवरी सिंगल सेक्टर विल बेनिफिट। एंड मुझे लगता है कि ये आज के लिए नहीं, सालों के लिए बजट है। प्रधानमंत्री आवास योजना पे करीब 70% तक का इंक्रीज आया है इन टर्म्स ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है और ये हमारी इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट देने वाला है। लास्टली जो पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन आए हैं एंड टैक्स स्लैब्स चेंज हुए हैं, इसकी वजह से द डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर बढ़ेगा और इससे हर एक सेक्टर को बेनिफिट होगा, जिसमें कि हमारा सेक्टर भी है। केशव, सही कहा आपने। और सेक्टर स्पेसिफिक बेनिफिट तो होगा, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी नजर आई और साथ ही हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज भी हैं जो कि आपके सेक्टर और हर कारोबार के लिए एक तरह से इफेक्ट करते हैं। इस सेक्टर के लिहाज से या इस थीम के लिहाज से अगर देखें, चैलेंजेस के लिहाज से अगर देखें, क्या बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ दिखा है? और साथ ही आप इस वक्त अपनी कॉम्पिटिशन को किस तरह से बीट कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बजट हमारी उम्मीदों के हिसाब से आया है। आई थिंक गवर्नमेंट ने ज्यादातर चीजों को एड्रेस किया है और जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो हमारे पास एक एडवांटेज है, वी आर जीरो डेट कंपनी। कंपटीशन की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा एक ही रहता है, दैट वी रिमेन द मार्केट लीडर। और इसके लिए वी इन्वेस्ट इन ब्रांड, वी इन्वेस्ट इन क्वालिटी, वी इन्वेस्ट इन इनोवेशन। एंड बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक हम इस मुकाम को मेंटेन करते आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट केशव, क्योंकि बहुत हद तक बात ये हो रही थी कि एक बैलेंस बजट होना चाहिए इंडस्ट्रीज को लेकर, सेक्टर्स के लिए हाथ से भी, और कैपेक्स बाजार को चाहिए था। कैपेक्स कई सारे सेक्टर्स में आया भी है। आपने उस लिहाज से किस तरह से एनालाइज किया बजट को? क्या रेटिंग देंगे आप कैपेक्स के लिहाज से? कैपेक्स के हिसाब से तो मैं इस बजट को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। जो इन्होंने आउटफ्लो बढ़ाया है, वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा आउटफ्लो आएगा। और देखिए, ये केपेक्स के ऊपर जो आउटफ्लो है, ये एक साल के लिए बेनिफिट नहीं करेगा। दिस इज गोइंग टू बेनिफिट फॉर इयर्स। जो इंडिया का 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का ड्रीम है, ये केपेक्स एक्सपेंडिचर्स टुवर्ड्स दैट। आप चाइना का भी हिस्ट्री स्टडी करेंगे तो चाइना में भी जो स्टार्ट हुआ था साइकिल, वो केपेक्स एक्सपेंडिचर से ही हुआ था। तो मुझे लगता है कि जो हमें डर था कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर बजट होगा, ऐसा हुआ नहीं है। दिस इज अ बजट फॉर इंडियाज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बिल्कुल केशव, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। बजट के ठीक बाद आपके सेक्टर, आपकी इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें थी और उस पर किस तरह के रिएक्शंस आपको मिलते हुए दिखे हैं, ये हमें बताने के लिए सेंचुरी प्लाई के मैनेजमेंट से हम यहाँ बातचीत कर रहे थे। केपेक्स थीम थी जो कि फोकस में थी, उसके ठीक बाद अगर आप देखें, ऑफकोर्स Q3 जो है वो एक स्लगिश ट्रेंड जरूर नजर आया है इंडस्ट्री के लिए, पर्टिकुलरली इनकी, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के लिए उम्मीदें जो है बढ़ती हुई दिखी हैं।